Hello guys, how are you all? I hope you all are doing well. So guys, in this video we are going to talk about the Union Judiciary. In general, if we see, so there are three main organs we can say. The first is the legislature, second is the executive, and third is the judiciary. So हमने हमारे पहले वीडियो में देखा है यूनियन लेजिस्लेचर क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या है हम हमारे अगले वीडियो में देखने वाले हैं, और जुडिशियरी को जो है हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. सो दोस्तों, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर देखें, इफ़ यू सी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो आर्टिकल 124 to 147 यू विल फाइंड द प्रोविजन फॉर द यूनियन जुडिशियरी. Also, in Article 124, it is clearly mentioned that establishment and the construction of the Supreme Court, and it is defined that there shall be a Supreme Court which including Chief Justice of India and other judges. तो अगर आप आर्टिकल 124 को अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट और कंस्ट्रक्शन मिलेगा आपको सुप्रीम कोर्ट का. इसी के साथ वहाँ पे दिया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो होना चाहिए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस भी जो है उसमें होने चाहिए. इसी के साथ अगर हम इसके अपॉइंटमेंट की बात करें तो आर्टिकल 124(2) में आपको इसके अपॉइंटमेंट का प्रोविज़न मिलेगा, जहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट ऑफ CJI एंड अदर जजेस आपको यहाँ पे मिलेगा. इसी के साथ जो अपॉइंटमेंट होती है CJI की एंड अदर जजेस, वो की जाती है प्रेसिडेंट द्वारा. आपको शायद ये पता होगा कि जो अपॉइंटमेंट सिस्टम हमारे यहाँ पे है वो है कॉलेजियम सिस्टम से यहाँ पे जजेस की अपॉइंटमेंट की जाती है. लेकिन अगर आपको MCQ अगर पूछा जाता है, जैसे आपको पता है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रही है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है, अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन उसमें प्राइम मिनिस्टर आता है, सेकंड ऑप्शन प्रेसिडेंट आता है, थर्ड ऑप्शन वाइस प्रेसिडेंट, एंड फोर्थ अगर नन ऑफ द अबव आता है तो आपको प्रेसिडेंट को जो है वो सिलेक्ट करना है, क्योंकि प्रेसिडेंट द्वारा जो है इनकी नियुक्ति या इनका जो अपॉइंटमेंट है वो किया जाता है. इसी के साथ दोस्तों, अगर रिमूवल की अगर हम बात करें तो इनको रिमूव करना आसान नहीं होता. अगर मिसकंडक्ट होता है या फिर इनकैपेसिटी अगर होती है तो ही इनको रिमूव किया जाता है या फिर किया जा सकता है. 2/3 मेजॉरिटी जो है वो आपको बोथ हाउसेस में इसके लिए लगेगी, दैट इज़ राज्यसभा एंड द लोकसभा. 2/3 मेजॉरिटी से मोशन पास कर इनको जो है वो इनके पोजीशन से रिमूव किया जा सकता है. अगर इसी के साथ इनका अगर हम टर्म ऑफ ऑफिस देखें तो 65 ईयर तक जो है वो अपना ऑफिस जो है वो होल्ड कर सकते हैं, और जो मिनिमम एज है वो इसमें प्रिस्क्राइब नहीं की गई है. इसी के साथ दोस्तों, अगर हम इनके क्वालिफिकेशन की बात करें तो आर्टिकल 124(3) में जो है आपको इसका प्रोविज़न मिलेगा. इसमें आपको दिया है कि अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो एटलीस्ट 5 ईयर जो है वो हाई कोर्ट के जज होने चाहिए, या फिर और एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट एटलीस्ट फॉर 10 ईयर्स. अगर ये दो कैटेगरी में अगर वो आते हैं तो वो जो है वो जज बन सकते हैं. आफ्टर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ही जो है वो ऑफिस होल्ड कर पाएंगे. एक बार क्विक रिवीजन इसकी हम कर लेते हैं. जैसे हमने यूनियन लेजिस्लेचर को देखा,
इसमें हमने देखा है कि लेजिस्लेचर को जो है हमने ऑलरेडी कवर किया है। इस वीडियो में हम जुडिशरी की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 124 से 147 में आपको यूनियन जुडिशरी का जो है वो प्रोविज़न मिलेगा। आर्टिकल 124 में बताया गया है एस्टेब्लिशमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द अदर जजेस। अगर हम अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस की बात करें तो आर्टिकल 124(2) में इसका प्रोविज़न दिया गया है किस तरीके से अपॉइंटमेंट की जाएगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस की। इसमें जो इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है, और इनका जो रिमूवल अगर करना है तो इसमें मिसकंडक्ट हो और इनकैपेसिटी हो तो ही इनका रिमूवल किया जा सकता है। 2/3 जो है वो मेजॉरिटी बोथ हाउसेस की होनी चाहिए। इसके लिए मोशन पास किया जा सकता है, उसके बाद इनका इम्पीचमेंट जिसे हम कहते हैं वो किया जा सकता है। और जो मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट बात कही कि जो इनका अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। अगर आपको एग्जाम में आता है आपको प्रेसिडेंट मार्क करना है। मैक्सिमम ये जो ऑफिस है वो 65 ईयर तक होल्ड कर सकते हैं। मिनिमम एज जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं की गई है। इसके बाद क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 124(3) में इसका प्रोविज़न दिया गया है एटलीस्ट 5 ईयर ऑफ हाई कोर्ट के जो है वो जज होने चाहिए। इसी के साथ एडवोकेट अगर वो है हाई कोर्ट के तो एटलीस्ट 10 ईयर का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद उनका जो है वो अपॉइंटमेंट किया जाता है कोलिजियम द्वारा, जो मैंने आपको पहले ही बोला है, और ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ही इनका जो क्वालिफिकेशन है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर अदर जजेस के लिए क्वालिफाई माना जाएगा। तो दोस्तों ये था यूनियन जुडिशरी के बारे में। इसी तरह के सारे वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।